मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर की टीम मां नर्मदा के तट बाबरी घाट पहुंची है, जहां रेत के अवैध उत्खनन को लेकर टीम सर्वे कर रही। देख रहे हैं एक किश्ती भरी हुई मां नर्मदा के तट से रेत को लेकर जाते हुए सरकार ने और अधिकारियों ने सभी ने पूरा प्रयास कर लिया पर वे इस रेत माफिया को रोकने में असमर्थ रहे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मां नर्मदा के तट में धार्मिक आयोजनों को और धार्मिक आश्रमों को लेकर इस समय लोगों में बड़ी जागरूकता है। हर आदमी ये चाहता है कि मां नर्मदा के तट पर एक सेवा आश्रम हो और इसी प्रकार जहां एक समय छोटी छोटी कुटिया हुआ करती थी साधु संतों की, अब वे कुटिया तो है पर वे बड़े बड़े आश्रमों के रूप में परिवर्तित हो गई है। आज भी मां नर्मदा के जल के लिए और मां नर्मदा के किनारे के लिए लोग ये चाहते हैं कि अपने जीवन की जो कुछ भी कमाई है वो मां नर्मदा के तट पर परिक्रमा वासियों की सेवा में लगाएं। उन्हीं सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल जी के दामाद, जो गाडरिया के रहने वाले हैं, सम्मानित प्रतिनिधियों में गिने जाते हैं, उन्होंने भी ये प्रयास किया कि मां नर्मदा के तट पर एक सेवा आश्रम होना चाहिए और उन्होंने प्रयास कर कमल मालगुजार, जो यदुवंशी परिवार से हैं, उनसे एक ज़मीन का छोटा सा वो टुकड़ा लिया जो मां नर्मदा के तट पर नाले और किनारों से लगा हुआ था। पास में ही पुणे से आए हुए गुरुजी ने भी उसी प्रकार का स्थान लिया और उन्होंने भी धीरे धीरे अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से और अपने तंत्र विद्याओं से इस स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास किया। हमने इससे पहले भी आपको पुणे वाले महाराज जी, जो महाराष्ट्र वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, संस्कृत के माने हुए शिक्षक रह चुके हैं और आज भी वे लोगों में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाते रहते हैं। बाजू में ही पटेल साहब का सेवा आश्रम बन रहा है। पटेल साहब भी ये चाहते हैं कि मां नर्मदा के तट में परिक्रमा वासियों को फलों की कमी ना आए, तो उन्होंने अपने बगीचे में चीकू से लेकर आम और आम से लेकर कई प्रकार के ऐसे फलों के वृक्ष को पौधों के रूप में विराजित किया है। किनारे में नारियल के पेड़ भी हैं और कुछ दिन पहले मैं जब यहाँ आया था एक फाइल तैयार करने के लिए, तो कुछ पौधों में मुझे चीकू लगे हुए मिले। इससे यह साबित होता है कि यह कलम के पौधे समय से पहले हमें और परिक्रमा वासियों को फल खाने का मौका देंगे। जिस ढंग से मां नर्मदा के तटों पे सेवा आश्रम बन रहे हैं, उम्मीद है आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार के रहते हुए परिक्रमा वासियों को आनंद का जीवन और परिक्रमा करने का मौका मिलेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, मैंने भी मां नर्मदा की 3 बार परिक्रमा की। परिक्रमा में मुझे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आश्रमों की गतिविधियां देखने को मिली। उस समय हमारा बीके हिंदुस्तानी चैनल बना नहीं था, अखबारों से हमारा संबंध बना हुआ था। अखबारों में हमने बहुत कुछ जानकारियाँ
परिक्रमाओं के बारे में दी। उम्मीद है आज के इस पेज में, बाबरी के इस पेज में आपको मां नर्मदा के तट की विशेष जानकारी आनंदमय लगेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत, मां नर्मदा के दक्षिण तट से।